मैं प्लाट बेचने के लिए जी। अच्छा जी। जब हुड्डा ने संपर्क किया, हाँ जी। वो बोले कि 2 प्लाट को नहीं सकता, 80 कोटा का ले, जनरल का ले, एक ले सकता है। मोदी जी देश को उलट युग में लेके जाना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन के, और आप आज की बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। 2020 और अब 25 में भी आदमी खड़ा है, पैसे जमा करा रखे उसने, सारे पैसे वही जमा है। पैसे जमा करा रखे दोनों जगह। आदमी अपने जस्टिफाइड हक के लिए लड़ रहा है, ना यहाँ पे उसको जवाब दे रहा है, ना ऊपर कोई जवाब। मैं कैंसर में हूँ, यहाँ पर मेरे सामने केस आया है। एक व्यक्ति को 2020 में लगभग एक उसने क्षेत्र में उसने ऐसी कोटे में प्लाट निकला, उसका उसने ले लिया, और फिर कैथल में उसका जनरल कोटे में निकला, उसने वो ले लिए, निकला प्लाट ले लिया। तो डिपार्टमेंट ने उसको रात में कहा कि ये डबल अलॉटमेंट, उससे सरेंडर करवाए। सर, अगली शिकायत श्री विशम सिंह पुत्र श्री भागचंद सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र निवासी की हैं। इन्होंने अनुरोध किया है कि वह मकान कुरुक्षेत्र के स्थायी निवासी, उनका एक प्लॉट रिजर्व कैटेगरी में वर्ष 2000 में ड्रॉ में निकला था सर। उसके पश्चात वर्ष 2010 में सामान्य कैटेगरी में एक प्लॉट नंबर 977 सेक्टर 18 कैथल में निकला था। वर्ष 2020 में उन्होंने प्लॉट नंबर 977 बेचने के लिए हुड्डा कार्यालय कैथल में संपर्क किया। उन्होंने बताया कि यह प्लॉट डबल असेसमेंट में आता है, उसे यह प्लॉट सरेंडर करना पड़ेगा। प्लॉट सरेंडर करने से पूर्व उसने हुड्डा कार्यालय में 3 प्रार्थना पत्र दिए, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे गुमराह किया गया कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, क्योंकि SC कैटेगरी में प्लॉट ड्रा में एक ही बार लिया जा सकता है। उनके गुमराह करने पर उसने प्लॉट सरेंडर कर दिया। प्लॉट की पूर्ण राशि हुड्डा कार्यालय कैथल में आज भी जमा है। प्रार्थी ने उसके प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई न करने पर हुड्डा कार्यालय कैथल के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अनुरोध किया है। बताओ जी क्या कहते हैं? नमस्कार सर। आप हमें ये बता दो, ये हुड्डा बार बार ना करा करो। मैंने हुड्डा डिपार्टमेंट का नाम HSPP कर दिया हुआ है। HSPP सर, ये HSPP सर। नमस्कार सर। HSPP कहते हैं, हुड्डा नहीं कहते। मुश्किल से तो तोड़ाया हमने यहाँ। सर, जो विशम सिंह सनोफ भानचंद कुरुक्षेत्र निवासी है सर, इनको सर 2000 में कुरुक्षेत्र अर्बन स्टेट के अंदर ऐसी कैटेगरी में एक प्लॉट सर अलॉट हुआ, और सर हमारे यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर 2010 में नहीं, पहले तो आप देखो ये समझाओ, ये डबल अलॉटमेंट क्या होती है? सर सेम कैटेगरी के अंदर है, ऐसी कैटेगरी में जैसे ये अर्बन स्टेट कुरुक्षेत्र में ले लेते, और हमारे यहाँ भी सेम कैटेगरी में हो जाता, तो दैट विल बी काउंटेड एज डबल अलॉटमेंट, वो डबल होती है। तो सर इन्होंने हमारे पास फिर जो ये पहले 3 चिट्ठियों का जिक्र कर रहे हैं सर, ये पहली चिट्ठी जो ये फैब 2020 में इन्होंने लिखी सर हमें, उसमें खुद ही हमें सूचना दे रहे हैं सर कि मैंने ऑलरेडी एक अलॉट करवाया हुआ है कुरुक्षेत्र में, और वहाँ से मौखिक जानकारी लेकर के आपके यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी में ड्रॉ हुआ है, मैंने उसमें भाग लिया है। तो सर ये खुद ही अपनी पत्रांत में हमें क्लियर कर देते हैं हमारे द्वारा अलॉटेड प्लॉट का स्टेटस के यहाँ पे वो डबल सर नहीं ले सकता सर हमारा कोई ऑब्जेक्शन है नहीं सर, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हम उसको मान रहे कि ये डबल अलॉटमेंट है, हम नहीं मान रहे सर उसको। दूसरा सर ये उसी साल फिर ये जुलाई में हमें लिखते हैं चिट्ठी, उसमें सर ये अपनी पूछते हैं कि मेरे ऊपर कितना ड्यूज है, मेरी पेंडेंसी क्या है, वो मुझे बताई जाए। और फिर सर ये कंडीशनल एक आवेदन और देते हैं हमको कि यदि मुझे डबल अलॉटमेंट का ये लाभार्थी पाया जाता है तो मेरे प्लॉट को स्वतः सरेंडर माना जाए, मेरी राशि मैं ब्याज के मुझे लौटा दी जाए। सर क्योंकि ये डबल अलॉटमेंट का केस था ही नहीं, और इनको पहले से ही ये क्लैरिटी थी कि ये जनरल कैटेगरी में यहाँ इन्होंने लिया है और उधर तो ये डबल पार्ट के केस ही नहीं है। फिर सर इन्होंने पूरा एफिडेविट देके, नोटराइज्ड एफिडेविट है सर, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा के बिना किसी भय दबाव के ये अपना प्लॉट सरेंडर कर रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन आने के बाद सर हमने इनको फिर कहा कि आपको जो है नए ब्याज पे नहीं लौटाएंगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से
सरेंडर कर रहे हो तो आपको 10% डिडक्शन करके हम आपका जो है ये वापस राशि करेंगे। सर फिर उन्होंने फिर लिख दिया कि ठीक है एज पर HSBP पॉलिसी के तहत मेरी राशि आप लौटाएं। उसके बाद सर इनकी एप्लीकेशन हमने प्रोसेस में लगा दी और इनको फिर हमने अपना बैंक डिटेल्स फर्निश करने के लिए चिट्ठी लिखी कि आप अपनी बैंक डिटेल्स डालें तो हम आपकी राशि आपको लौटा देते हैं। उसके बाद सर इन्होंने एक और लगाई कि ये मेरे से गलत सरेंडर हो गया है, आप कंसीडर करें इसको। फिर सर आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट एज ईओ HSBP, तो मैंने हेडक्वार्टर को सारे फैक्ट्स के साथ केस बना के सर मैंने हेडक्वार्टर भेज दिया कि इसमें थोड़ा बताया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए। मुझे इसकी सारे की जो है वो डेट वाइज आप सारी बातें बताओ। एक कुछ मैं इनसे पूछता कि कब इन्होंने सरेंडर करा, कब आपने इनको पैसे दिए? नहीं सर अभी पैसे दिए नहीं, बल्कि आपने चिट्ठी दी, और कब इन्होंने दोबारा कहा, और कब इन्होंने ये आपने हेड ऑफिस को लिखा? सर ये कुरुक्षेत्र में इनको तो ईयर 2000 में अलॉट हो गई थी SC कैटेगरी में। हमारे यहाँ पे इनको सर 2010 में इनको अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी में सेट रखा है। मैं डेट वाइज बता रहा हूँ। ठीक है जी। सर इनकी जो पहली चिट्ठी आती है हमारे पास वो 17 फरवरी 2020 को आती है सर। उसमें ये हमें खुद बता रहे हैं कि मैंने कुरुक्षेत्र में मेरे को ऐसे मिला हुआ है, और यहाँ उनके ही कहने से उनके वहाँ पे क्लैरिटी करके आपके यहाँ में जनरल कैटेगरी का जो ड्रॉ हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद सर ये फिर हमें जुलाई में देते हैं बेचने के लिए। अब आप बताओ। मेरा पहला प्लॉट 2000 माइक ऊपर। कुरुक्षेत्र से समाज मेरा मकान है, मैं रह रहा हाँ हूँ जी। सर। पहला प्लॉट थी मेरा सर 2000 में निकला जी, ड्रा में जी, SC कोटे में जी। ड्रा में निकला? हाँ ड्रा में निकला। ठीक। उसमें मेरा मेरा मकान बना है। हाँ सर 2010 में मैंने पढ़ाई कर दी जनरल में जी, कैथल में कर दिया जी। वो सर मेरा फ्लॉट निकल गया जी। सर मैंने उसकी पेमेंट पूरी कर दी जी। कर दी? हाँ जी। सर मैं बेचने के लिए हुड ऑफिस में आया जी। मैं प्लाट बेचने के लिए जी। अच्छा जी। जब हुड ऑफिस में संपर्क किया, हाँ जी। वो बोले भी 2 प्लाट को नहीं सकता, SC कोटा का ले जनरल का ले, एक ले सकता है। डिपार्टमेंट ने कहा मुझे वर्बली कहा। तो मैंने लिख के दे दिया जी, वहाँ मेरे पास 2 प्लॉट है, एक SC कोटे का, एक उस जनरल का। मैं क्या करूँ बताओ? ये चिट्ठी लिख के मैंने जी इनको 17/2/20 को जी 17/2/20 को जी इनको मैंने लिख के दे दिया। आपने लिख के? हाँ जी। तो मैं क्या करूँगा? तो फिर सर जी फिर मैंने 18/3/20 को लिख के दिया जी इनको, भाई मेरे पास 2 प्लॉट है, एक SC कोटे के जनरल का, आप क्या रख नहीं सकता? मैं सिलेंडर करूँ रखूँ क्या? भी तू एक रख सकता, जो मुझे रख ले। सर नहीं, इन्होंने कहा कि रख ले। नहीं, एक रखेगा, एक रखेगा। हाँ ये लिख के दी है। नहीं सर लिख के जुबानी? नहीं सर जुबानी बात है, अभी नौकरी के बाद जी। सर फिर 17/7/20 को जी मैंने लिख के दवा दिया जी, भाई मेरे पास 2 प्लॉट है जी, सिलेंडर कर दूँगा, मुझे बताओ क्या करना है। ठीक है, तेरे खराब FIR दर्ज हो जाएगी, तो सरकारी कर्मचारी है जी, तो मारा जाएगा, तो सिलेंडर करना पड़ेगा। तो सर मैंने जी 2.5 महीने इंतजार करके 1/10/20 को एफिडेविट उन्होंने कहा कागज जमा करवा दिए जी। तो सर मैंने सिलेंडर भी कर दिया, कोई बात नहीं जी, नहीं कहने से। सर जब मैंने जो मेरा प्लॉट है वहाँ का जी कुरुक्षेत्र का, उसकी लेनी पड़ती है LOC हेडक्वार्टर से, उसमें लिख के आया भी कंप्यूटर रखने के लिए। मुझे सर जब पता लगा जी, और सर इन्होंने क्या किया जी, जो ये 18/3/20 की एप्लीकेशन है इन्होंने गुम कर दी कार्ड में जी। जब मैंने RTA मांगी, क्या हमारे पास रिपोर्ट में नहीं आई, ये मेरे RTA की जी। सर इन्होंने जो मेरी एप्लीकेशन दी, यदि पुटअप करते स्टेट ऑफिसर के सामने या हेडक्वार्टर, तो सर मैं इसको समझदार निकल जाता। उन्होंने दराज में रखी, पुटअप भी नहीं की बिल्कुल जी, मेरे बार कहने से। सर मेरी एप्लीकेशन में यदि पुटअप कर दे पुटाधिकारी के सामने या हेडक्वार्टर भेज दे, ये हम क्या करें, मार्क्स से मांग दे, तो सर परसेंट नहीं होना था, दराज में रख के रखे, कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। आपने सरेंडर कब किया था? ये सर मैंने किया 1/10/20 में लिख के दिया इनको। 1/10/20 को? हाँ जी। 19/11 में इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई सर। 19/11/2020 को प्रोसेस हुई। 19/11 को, और आज तक नहीं हुआ। नहीं सर वो तो आज तक सर सरेंडर कर दिया इन्होंने। Just now you listen to me. I have heard both of you. इन्होंने सर को मिसगाइड दिया, जवाब देने के ऊपर मिसगाइड मैं सर बताई था जी। एक मिनट, अब आप यहाँ बोल रहे हो सारे हाउस के सामने कि हाँ
डबल प्लॉट का नहीं सर, केस बना। वहाँ से 1 मिनट, और उसको डरा धमका के उससे आपने सरेंडर करा दिया सर ये और वो भी सरेंडर कब करा? 2020 में। 20 में जी, आज 24 आ गया वो भी असर मैंने जी उसमें और अभी तक फैसला सेटल नहीं हुआ। मोदी जी देश को बुलेट युग में लेके जाना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन के, और आप आज भी बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। सर ये बोले अपनी पेमेंट ले ले, मैंने कहा 2020 और अब 25 में भी आदमी खड़ा है, पैसे जमा करा रखे उसने, सारे पैसे सब वही जमा किए। पैसे जमा करा रखे दोनों जगह, डरा धमका के उससे विड्रा करवा दिया। हाँ जी। अब आप क्या कहते हो नहीं दोनों रख सकता है, तो कौन आदमी में करेगा सरेंडर? सरेंडर क्यों करूंगा जी? हाँ सब कुछ मेरे जमा सरेंडर क्यों करूंगा? सर हमने तो इनको आज तक कोई नोटिस नहीं दिया कि सर, आपको वो सरेंडर करना है। क्योंकि सर लीगली डबल प्लॉट अलॉटमेंट है ही नहीं सर ये, और हम किस आधार पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि मुझे सरेंडर कराएं? वोट ही पाते हैं सर, इसकी वेरीफाई इसको कैसे करेंगे? नहीं, आप मुझे बताओ ये विप्लव निकला और ये कौन सी तारीख को आपके पास आई? ये 1/5 में आए को सर हमें जो हेडक्वार्टर से वेरिफिकेशन मिली वो 16 को हेडक्वार्टर से मैं सारा समअप कर रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन की बजाय बैलगाड़ी चल रही है। आज खेतों में भी देखने को नहीं मिलती, वहां पर भी ट्रैक्टर आ गए और तुमने बैलगाड़ी नहीं छोड़ी अपनी। मैंने ऊटा से HSVP भी बना दिया, लेकिन चाल फिर तुम सबसे मैंने ज्यादा ही लिखी। अब आपने अपना जो सरेंडर किया था विड्रा कर लिया? नहीं सर मैं उनके पास पैसे जमा मैं उसको बहाल कराऊंगा जी। हैं? मैं प्लाट को बहाल कराऊंगा जी। मैं अपने प्रोफेसर मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर इधर मैंने आके मांगी क्या लिखते थी यदि एज पर रिकॉर्ड नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द एप्लीकेशन रिसीव्ड चार्ज 27/2/2020 सेक्शन तो उसको करो उसके ऊपर जी। देखो दूसरा नंबर को कहते हैं जी एप्लीकेशन डायल नंबर देखो आरटीआई की कॉपी आरटीआई वाला देखो। सर ये लोग 2 नंबर पे बोले लोग हैं तो सर लेना अपील भी की हुई है आपने? सर हेडक्वार्टर के 4 साल हो गए उनको बुलाया नहीं। अपील की हुई है? हाँ जी तुमरा कार्ड बाहर दियो तो 4 साल हो गए तुम जाते नहीं बुलाया हेडक्वार्टर में बार-बार जा रहा मैं आज दिन सुनाई नहीं। HSVP का कौन है? इसके बाद नहीं इसे चंद्रशेखर खरे। सर जो हमने वेरिफिकेशन मांगी थी उसमें तो जैसे इनका सरेंडर हो गया है। नाम क्या आपका? वकील अहमद सर। हैं? वकील अहमद सर। वकील अहमद। आपका नाम तो लिख के लगाना चाहिए। सर मेरे टाइम पे तो ये 16 लोगों को वेरिफिकेशन आ गई सर वहाँ से। आपकी बात नहीं है, गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आपकी जगह कोई और खड़ा है, कल को कोई और खड़ा होगा, दैट इज नॉट द सर मैं क्वेश्चन इज छोटा सा ऐड कर रहा हूँ 20 सर। से 5 साल से आदमी अपने जस्टिफाइड हक के लिए लड़ रहा है, ना यहाँ पे उसको जवाब दे रहा है, ना ऊपर कोई जवाब। सर मैं थोड़ा सा सबमिशन चाह रहा था यहाँ पे कि हेडक्वार्टर से हमने जब क्लैरिफिकेशन मांगा तो वहाँ से यही आया सर कि एक बार वंस द लॉटी हैज मेड एन एप्लीकेशन फॉर सरेंडर और वो ईओ से एक्सेप्ट हो गया है तो फिर उनका रिफंड बनता है। उनके आने के बाद ही सर इनकी स्टेट बैंक डिटेल्स हमने मांगी है। रिफंड भी नहीं दिया आपने, प्लॉट भी नहीं दिया। अब आदमी अपने प्लॉट को डर के आपके डराने से उसने सरेंडर कर दिया था, वो एप्लीकेशन विड्रा करना चाहता है। सर एक रिक्वेस्ट मेरी बात सुनो, आदमी अपना वो VRS लेके की चिट्ठी डाल देता है, फिर वो कहता है नहीं जी मेरी विड्रा कर दो, मैं रहना चाहता हूँ। करते नहीं करते? करते हैं ना? सर आप इनकी 17/2/2020 की चिट्ठी पढ़ लें, उसमें हम ये नहीं बता रहे कि डबल स्टेप अलॉटमेंट का केस हाँ, नहीं नहीं है। उनको नहीं पता, आपको तो पता है।
हमने सर ने नहीं, उनको कहाँ नहीं- डिवाइड कर दिया? आप मेरी बात सुने, आपने उनको चिट्ठी लिखी कि ये डबल अलॉटमेंट का नहीं है केस, लिखी है आपने? ये पूछने से बार बार और वो तो ये कह रहे हैं आपको कि मुझे धमका के और मुझे कहा तेरी नौकरी चली जाएगी। किसने कहा था ये? जगदीश सर वहाँ एक हाँ? जगदीश चंद जी कौन था? जगदीश चंद जी स्टूडेंट थे जी, उन्होंने बहुत गुमराह किया जी मुझे। कोरोना के टाइम की सर ये बता रहे हैं, उस समय मार्च में इन्होंने सर जब नंबर 2 में लिखते हैं जी एप्लीकेशन का नंबर 573 18/3/20 इज नॉट फाउंड इन रिकॉर्ड। सर हिस्ट्री फोटो स्टेट आपके पास है, रिकॉर्ड पेन के इन्होंने गुम कर दी। सर इसको दोबारा एक बार पूरा कर देते हैं आपके गेट सामने वापस। चंद्रशेखर जी से बात कराओगे मेरी। हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे ये बताएं, क्या आपने बेचने की जो परमिशन मांगी थी वो लिखित में मांगी थी? मैं गया जी उनके पास से, लिखित में है कोई ऐसा कि आपने बेचने की परमिशन मांगी है कहीं पे? मैं पूछ मैंने सेल करना क्या करूं पूछने गए थे उनके पास। मौखिक पूछना। हाँ जिन्होंने करा दी मुझे इसको अभी से अगर तरीका से जरूर जाएगी फिर मैं 3 बार चक्कर काटता रहा वहाँ जी। सर ये एप्लीकेशन मेरे आके भेज देते कुछ नहीं होता जी, ना हेडक्वार्टर पे जी तब तब की जी। मैं कैंसर में हूँ और यहाँ पर मेरे सामने केस आया है। एक व्यक्ति को 2020 में लगभग एक उसने क्षेत्र में उसने ऐसी कोटे में प्लाट निकला उसका उसने ले लिया और फिर कैंथर में उसका जनरल कोटे में निकला उसने वो ले लिया निकला प्लाट ले लिया। तो डिपार्टमेंट ने उसको ड्राफ्ट निकाल के कि ये डबल अलॉटमेंट उससे सरेंडर करवाए, ये डबल अलॉटमेंट है। और 2020 से ये केस चल रहा है। अब दोबारा इसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर दी जब उसने वकीलों वगैरह से सलाह करी और उन्होंने कहा कि डबल अलॉटमेंट चली जाती है जी, तो उसने अपनी कहा कि मेरी वो विड्रॉ कर दो एप्लीकेशन, ना उसकी विड्रॉ कर रहे हैं ना उसको पैसे दे रहे हैं। 2020 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में को बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं और आपके डिपार्टमेंट में अभी भी बैलगाड़ी चलती है। 2020 से नहीं टेक एक्शन कंस्टिट्यूटेड कमेटी। हाँ एंड हुसएवर इज फॉल्टी, क्योंकि अब 20 साल में तो पता नहीं कितने लोग बदल के होंगे, कितने आए होंगे, कितने हुसएवर इज टेक्स स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो आप ले सकते हैं इनके खिलाफ लें और लीगल ओपिनियन ले लो किसी से भी लेना। और अगर इसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता है और इफ ही इज परमिटेड तो इसकी एप्लीकेशन वो वापस करें, इसको दोनों प्लाट होल्ड करने चाहिए जो भी पॉसिबल इसके हैं। ठीक है।